नमस्कार। आज हम रेक्टेंगल यानी आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड पर लिखे हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक आयत है, उसकी परिमाण 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल है 135 मीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? परिमाप कितनी होती है? 2l + b, l + b इज इक्वल टू कितनी होगी? 48। यहाँ l + b का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 48/2 कितना होगा? 24। यानी l + b का मान हमें कितना चाहिए? 24। आज क्षेत्रफल कितना होता है? l × b कितना हो गया? 135। अब ऐसी संख्या चाहिए हमें कि जोड़े तो कितने हो? 24 और गुणा करें तो कितने हो? 135। तो 15 की पहाड़ी के ऐसे गुणनखंड करो। 15 × 9, 15 × 9 24, 15 × 9 में 135। तो लंबाई कितनी है? 15। चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी तो बड़ा वाला आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो चुन्नू टाइप का क्वेश्चन। 18 अनुपात कितने? 24 अनुपात कितने हो गए? हमें यहाँ पता लगाना है। ठीक है, तो हमने काट दिया चिट्ठी 18, 6 चौकों 24। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितने होंगे? 5। ट्रिपलेट बन गया ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। 5 का स्क्वायर 25। हमने कितने का गुणा की भाग दिया था? 6 का। तो 6 का क्या कर देंगे? वापस गुणा, ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए। तो ट्रिपलेट क्या निकलेंगे? 18, 24 और 30। क्योंकि 18, 24 दिया गया तो आंसर क्या लेंगे हम? 30। आंसर क्या ये बताओ? 5 होगा आंसर? नहीं, 5 जब होता है जब 3 और 4 दिए होते। हमें 6 का गुणा दिया गया तो 6 18, 6 चौको 24, तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। 6 पंचे 30। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की फिर जरूरत भी नहीं। डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। लेकिन जब साधारण तरीके समझ में आ सकता है तो इसे रटने की क्या जरूरत है? जब ट्रिपलेट लिखवाए थे तब भी बोला था कि रटना नहीं है, उससे क्या करना है? समझना। जैसे 3, 4, 5 ऐसे ही तो लिखवाए थे हमने। फिर इसमें हमने पहले 2 का गुणा किया तो कितने होगा? 6, 8, 10। फिर किसका किया? 3 का। कितने होगा? 9, 12, 15। फिर कितने का किया? 4 का। 12, 16, 20। बात समझ में आई? तो करना नहीं। इनमें से पहले भी बोला कोई 2 भुजाएं दी जाएंगी, तीसरी पूछा जाएगा। 2 का मतलब होता है लंब और आधार, तीसरे का मतलब हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण का उपयोग क्षेत्रफल निकालने में होता नहीं, त्रिभुज में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई? तो ये हटा देते क्योंकि हमें एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे। देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन है, लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना? 1:3। तो मान लिया लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है? x और 3x। ये लंबाई है और ये है परिमाप। अब देखिए परिमाप क्या होती है? आयत की परिमाप बताओ क्या होती है? 2 + l + b, यही तो होती है परिमाप। p पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मान यहाँ p की जगह पे कितना रखें? 3x = 2। लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई तो हमें ज्ञात ही करना। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात बिल्कुल सिंपल है, माना रखना है। तो ये इधर बुला लें, 3x/2 = x + b। अब अगर b का मान निकालना तो x को भी इस साइड बुलाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3x/2 - x = b। इसमें गुणा कर दो तो 3x - 2x/2 = b। तो b = क्या होगा? x/2, क्योंकि 3x में से 2x गए, कितने बचे? x/2। ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? x। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? x। चौड़ाई का मान कितना निकला? x/2। 2 का यहाँ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 2:1। x से x कट जाएगा यहीं पे। तो कितना आंसर है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा कितना निकलेगा? और वैसे भी तुम्हें भी पता है कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी, क्योंकि आयत है। तो आयत में लंबाई चौड़ाई से कैसी होती? अधिक होती। बिल्कुल सही है, इसका मतलब सही है बिल्कुल कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 4,
देखो जब कभी भी टाइल्स लगानी हो तो टाइल्स कितने लगेंगे ये बताओ। मान लो इसी फर्श है जहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे टाइल्स लगानी हो तो हम कहेंगे कि आप बोलोगे पहले सर इसका एरिया ज्ञात कीजिए कि कितना बड़ा फर्श है, तो उतनी तो टाइल्स खरीदेंगे बाजार से। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फर्श की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके एरिया निकालना पड़ेगा। पूछे आपसे इस फर्श का एरिया निकालो तो बताओ लंबाई कितनी है। लंबाई मान लेते 10 फीट है, चौड़ाई मान लेते 5 फीट है, तो एरिया कितना हो गया 50 फीट स्क्वायर। आ रहा समझ में, 50 फीट निकल आया स्क्वायर में। अगर मैं बोलूँ कि एक टाइल्स आपको लगाना है जो 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी है, 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी, तो बताओ इस पूरे फर्श में कितनी टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। 25 टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। आ रहा समझ में। रुको 1 फीट कितनी है, 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी है, तो एक एक को गुणा करो कितना आएगा। जैसे कि एरिया कितना निकला था 10 इंटू ये लंबाई थी ये चौड़ाई थी बड़े वाले का, छोटी जो टाइल्स लगाना उसका कितना 1 इंटू 1 यानी कितना निकलेगा 50 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगेगी, तो 50 टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। अरे समझ, अब इसी आधार पे इसे करो, बात समझ में आई। इसी आधार पे इसे करना है। कितना होगा इसका एरिया आयत का 16 इंटू 15। टाइल्स कितने की लगाने 0.6 इंटू 0.5। अच्छा ये वाली लग गई, नीचे वाली लग गई गलती से। ये कितनी है 40 गुणा 15। ये वाला हमें चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉरी। तो 40 लंबाई और चौड़ाई कितनी है 15, तो 40 गुणा 15 बड़े वाले का एरिया निकाल लिया हमने। अब एक छोटी सी टाइल्स जो हमें लगानी है उस टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी है 0.6 गुणा 0.5। डबल जीरो हटा दिया तो ऊपर कितने हो जाएंगे 100। निपटा दो, 5 दूनी 10, 0 3 दूनी 6, 3 5 15, कितने बचे 10। 5 दूनी ये 5 चौकों 20। कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 2000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। 2000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इस पूरे फर्श में निकालने के। अगर आपको अपना घर बनाना हो तो एक टाइल्स जितनी बड़ी आपको लगाना है उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेना, पूरे फर्श की फीता रख के नाप लेना, उसकी पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स जितनी बड़ी लगानी उसका भाग दे देना। उतनी टाइल्स लेके आओगे, ना बचेगी ना कम पड़ेगी, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो मतलब कारीगर से पूछ के लाओगे वो के लग रहा कि 150 से 200 लग रहे 50 का, फिर भी लेने की देनी पड़ गया घाटे, सस्ती थोड़ी ना होती है टाइल। इसमें कितना निकलेगा, तो ज्ञान का उपयोग करना है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, ये अगर विकर्ण है और ये क्या है एक भुजा, दूसरी भुजा कैसे होगी। पहला तरीका क्या है, इसके स्क्वायर में से पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसके घटा दो। दूसरा तरीका क्या है, वही तरीका कहाँ लगाया था, कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें लगाया था। कितने से काटो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 4 5, तो यहाँ कितने आना चाहिए 3 3 4 5, यही तो होता है ट्रिपलेट। यहाँ कितने का गुणा किया था हमने 4 का भाग दिया था, तो 4 का वापस गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बिना सॉल्व करे 12 निकल आया। नहीं तो घूमते रहते इसी में, निकल आया बिना सॉल्व करे। नहीं तो 20 का स्कोर लो, फिर 20 400 हो जाएंगे, 16 का स्कोर लो 256 हो जाएगी। 400 में से 256 घटा 144, 144 का स्कोर मारा। इतनी बकवास करने से अच्छा है छोटा सा दिमाग लगा। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा होगा नहीं, हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी निकली 12, तो आंसर कितना होगा 16 दूनी 32, 3 बचे। 16 एकम 16 और 3 192 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे और क्वेश्चनों का अध्ययन करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है
कि एक कमरा है जिसमें पेंटिंग करने, आपको पेंटिंग करना है, कमरा आपके पास एक रूम है जिसमें पेंटिंग करना है, इसको पेंटिंग करने के 200 रुपये लगते हैं। लेकिन क्या किया कि जिसकी जितनी चौड़ाई थी उसमें 25 मीटर की कमी कर दी। ऐसा करने से उसे 50 रुपये की बचत हो गई। तो बताना कमरे की चौड़ाई कितनी है। कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, 0 से 0 निपट का, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 4 अनुपात 3। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 मीटर का अंतर होने पर कितनी चौड़ाई में अंतर आ गया? 25। तो यहाँ कितना है? 4 कितने होगा? 24 चौको 96 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कमरा है जिसे आपको पेंटिंग करनी है, 1000 रुपये लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कितने? 1000 रुपये लग रहे कमरे की पेंटिंग करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया कि जितनी आपकी चौड़ाई थी उस चौड़ाई में कुछ कमी कर दी। मान लेते कि चौड़ाई में हमने 50 मीटर की कमी कर दी चौड़ाई में। तो बताना है कि उसकी लंबाई पूछा था इस क्वेश्चन में, लंबाई में कितनी कमी कर दी? 50 मीटर की। तो बताना है कि उसकी लंबाई कितनी थी। ऐसा करने से 50 मीटर लंबाई में कमी करने से कितने रुपए बचा ली उसने? 200 रुपये। 1000 रुपये लग रहे थे, 200 रुपये बचा ली। कितने बचे? 800। 00 से 00 निपट का, 2 से निपटा दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। कितने रुपए बचा? रुपए में पूछे तो 1 रुपये। तो जब 1 रुपया बचता है तब चौड़ाई कितनी कम हो जाती है? 50 मीटर। 1 रुपया बचा पाता है अनुपात में 50 मीटर पे। मैंने कितना निकालना है? कितने हो जाएंगे? 5 25। कितनी थी चौड़ाई? 250 मीटर जी अनुपात में। बात समझ में आ गई कि नहीं? चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई, लंबाई पूछे तो लंबाई। अब हमें ये निकालना है कि ऐसे क्वेश्चन है वर्ग से संबंधित। ये भुजा वर्ग की, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती, कमी हो जाती, कमी या वृद्धि हो जाती, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवरऑल वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा या फिर बढ़ेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब क्या है? A × A। इसका मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो इसके 2-3 तरीके बता रहे करने के। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। कितने हो जाए? 20 पंचे 100। एक तरीका तो ये बताएंगे, लेकिन इसे अभी होल्ड पे रखते हैं। पुराना तरीका क्या है? 20%, 10 को आधार मानो। तो 10 से 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 12। फिर 10 से 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 12। एक भुजा ए हो गई, एक भुजा ये होगी। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या होगा? भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। कितना हो गया क्षेत्रफल? 100। वर्तमान का क्षेत्रफल कितना है? 144। कितनी वृद्धि हुई? 44% वृद्धि की कमी। 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो इससे भी बात समझ में आना चाहिए। ये कितनी है? 5 है। तो 5 से कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे भी 5 से कितने हो जाएंगे? 6 कितने होगा? 25। ये कितने हो गए? 36। 25 और 5 30 और 6 36। कितने हो रहा है? कितनी वृद्धि हो रही? 11 की। कितने पे हो रही? 25 पे। तो 25/11 गुणा 100। 25 चौको 100, 11 4। अरे वो ये लाभ है हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, आधार पे, ओरिजिनल संख्या पे। जो ओरिजिनल संख्या है। नहीं बात समझ में आई? बात बिल्कुल सिंपल है। तरीका तो 50 है अब, लेकिन तुम्हें यही तरीका लगाना। ये सबसे सुटेबल, सबसे सरल है कि नहीं? बात समझ में आई? देखो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो तरीका तो 50 हो सकते, लेकिन तुम्हें करना क्या है? जैसे एक तरीका बताया था नेट परसेंटेज का, x + y xy अपॉन 100% करेक्शन बताया था, याद करो। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, इसमें लगा तो चाहे फंसाओ क्वेश्चन। वो तरीका थोड़ी है, आंसर चाहिए तुम्हें। तो कितने हो जाएंगे? 10 + 10 गुणा 10 गुणा 10/100 है कि नहीं? अब इसमें कितने हो जाएंगे? 10 10 20। इधर 100 से 100 न पट गए। कितने बचे? 21।
लेकिन आंसर तो 21 नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला गलत तो नहीं हो गया? फॉर्मूला यही है? क्वेश्चन तो सही है, पता नहीं फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा। छोड़ो, तुम यही 2 तरीकों से क्वेश्चन करो। फॉर्मूला वैसे लगना चाहिए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे का आंसर कितना आया? दूसरे का कितना आएगा आंसर? 20 से 10 से 13, फिर 10 से 13 कितने हो गए? 100। जी कितने हो गए? 13 में 13 में 169। आंसर कितना आ रहा? 69%। वृद्धि की कमी, वही तो गलती होगी, वही मैं कह रहा हूँ। तो कितने बचेंगे? 30% की कमी हो रही, तो 10 से 7, 10 से 7 कितने हो गए? 100। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना बच रहा है? 51%। दूसरे का कितना बचेगा? डायरेक्ट कर लो, मनी मन में कर लो। 10 से कितने हो जाएंगे? कमी होगी इसमें, ये लिखाई है उसमें कमी वृद्धि सोचना ही नहीं। दूसरे में जी क्यों नहीं होगा? देखो 10 से ये कितने हो जाएंगे? 12.5। 10 से कितने हो जाएंगे? 12.5। मन मन में बिल्कुल हो जाएंगे। जो होगा 100, 25 हम 55, 25, 12, 13, 156, 156, 25। इसका मतलब 56.25। क्यों नहीं होगा? तरीका तो है ही पकौड़ा करने का। कितने होगा? 100। ये कितने होगा? 156.25। 25, 5 की संख्या का गुणा करने का मतलब एक न्यून विधि, एक अधिका उसे बोलते हैं, एकाधिकेन पूर्ण विधि। एक अधिक कर दो, 12 से बढ़ा दो 13, 12, 13, 156, 55, 25। कितने ज्यादा हो रहा है? 56.25%। वृद्धि की कमी, वृद्धि इसमें कमी हो रही, तो कितने बचेंगे? 10 में से घटाओगे 7.5। 10 से कितने बचेंगे? 7.5। 10 से कितने बचेंगे? 7.5। हो जाएगा। मौके ऐसे क्वेश्चन मौके करना। 55, 25, 77, 49 घटा दो, ये कितने बचेंगे? 75। ठीक है। और यहाँ पे कितने बचेंगे? 51 बचते, लेकिन कितने बचेंगे? 50। ये घटेगा कि नहीं? ठीक है। अब ये देखो आयत से संबंधित क्वेश्चन देखो। ये देखो, गुणा सही हो गलत हो देख लेना एक बार करके, उससे क्या फर्क। देखो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही? 10% की। 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 10 से 11। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही, तो 10 से कितने बचेंगे? 9 बचेंगे कि नहीं? आ रहा समझ में? अगर आप 100 में भी करोगे तो ये 100 हो जाएंगे, जो 110 हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ भी करोगे 100 हो जाएंगे, जो 90, 0 से 0 कट जाएगा। इसलिए हम 10 आधार 10 बना के कर रहे हैं। अगर आप 100 पे करना चाहो तो 100 पे भी कर लोगे, आंसर वही आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा, इनका गुणा क्यों कर रहे हैं मालूम आ रहा है कुछ? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो करेंगे, इसलिए गुणा कर रहा है। सोचो कि ट्रैक है, ट्रैक है कुछ नहीं है, सूत्र लग रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए सूत्र लगा रहा। या सीधे लिख के लगाते सूत्र, हम खड़ा ही होके लगा रहा है। लोग अभी ऐसे लिख के लगाते सूत्र, अपने ऐसे में लगा दी। तो कितने हो जाएंगे? 100। जी कितने हो जाएंगे? 99। 1% की कमी की वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आपके पास, जितने % वृद्धि हो रही उतने % कमी हो जाए, तो हमेशा क्या होगा? कमी होगी 1% की। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट 1% आंसर लगाना। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? 20% की वृद्धि और 30% की वृद्धि। तो कितने हो गए? 10 से 12, 10 से 13, 10, 12, 13, 156। रटना नहीं, अभी किए थे। देखो ये कितने? लंबाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई 20% कमी।
कितना हो जाएगा जी? ये 12.5, ये 12, तो 12 12.5 का गुणा करो, कितना आ रहा है इसका आंसर? तो इसका आंसर बता रहा है कि 0%। 0% का मतलब ना तो वृद्धि ना कमी, इसका मतलब ये ना तो लाभ का सौदा है ना हानि का सौदा है। ये बात समझ में आ गई क्या? गलत लग रहा है। गुणा सही कर लो, गुणा गलत लग रहा। 7 8 56, गुणा गलत लग रहा तो सही कर लो, नहीं उसमें क्या है। 56.100 में से 56.25 घटा दो, देखो वो छोड़ो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हेडिंग लिखो समांतर चतुर्भुज, बस एक बार समझा देगा, कल पढ़ेंगे तो कर ली। बताओ समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, आकाश बताओ। समांतर चतुर्भुज, ऊपर हेडिंग डालो पैरालेलो और ग्राम। अगर याद नहीं हो रही इस पे लिख दो पैरालेलोग्राम। पैरालेलो और ग्राम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। अरे दुनिया भर की ट्रिक अपनानी पड़ती है स्पेलिंग याद करने के लिए, नहीं तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाते है कि नहीं। जैसे हमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद नहीं होती तो कैसे याद की, माथे माटी और ICS, माथे माटी और CS लगा दो बस। जैसे देखो माथे लिखो, फिर लिखो माटी, CS लगा दो, मैथमेटिक्स। स्पेलिंग गलत नहीं होगी कभी भी। माथे माटी और CS, मैथमेटिक्स हो रही कि नहीं। तो बताओ आकाश, बताइए व्हाट इज द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज कैसे कहते हैं, जल्दी बताओ। उसे तो आयत कहते। तो दो जने की अगर परिभाषा मिला दिया जाए तो कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर एक मिलाएंगे तो गलत होगी। तो कहेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख बजाय समान व समानांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नाम में छुपा है एक ऐसा चतुर्भुज, ये कक्षा 10 की प्रमेय है, अपने मन से नहीं बता रहा है, पढ़ा तुमने। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख बजाय समान व समानांतर हो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। द क्वाड्रिलेटरल हैविंग द अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल नॉन एज पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड कैसी है, समान है और समानांतर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। बात समझ में आ रही। तो सम्मुख बजाय कैसी हो गई, समान हो गई, तो समानांतर हो गई कि नहीं। AB पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल ये होता है AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। गॉट इट। बात समझ में आ रहा कि नहीं। एंगल कितना है, एंगल कितने होते बताओ, बताओ तो। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला ए वाला ये वाला और ये वाला। इसका मतलब किन्हीं दो संगत कोण आ रहा समझ में, आंतरिक संगत कोण। बात समझ में आ रहा है। उनको यदि जोड़ दे तो योग कितना होना चाहिए, 180। तो क्या निकलेगा इसमें, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलते जाओ साथ में। और क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये x है तो ये कितना होगा, x। इन दोनों का ये कितना होता है 180। अगर ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस x होगा कि नहीं। तो ये भी कितना होगा 180 माइनस। बात समझ में आ रहा कि नहीं। आमने सामने के कोण बराबर x, आमने सामने के कोण बराबर 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, ये कितना होगा 180। अगर पूछे a प्लस डी कितना होगा 180, देख लो a प्लस डी 180। संगत आंतरिक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। d प्लस सी
बोलो जल्दी। 180 सी प्लस बी, बी प्लस ए और डी बराबर क्या होगा? एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर कितना? एक्स। एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर 180 माइनस। बात समझ में आ रहा कि नहीं? आमने सामने के कोण बराबर। ये सब किसके फीचर हैं? समानांतर चतुर्भुज के। लेकिन आपको अभी मेन चीज रह गई, कौन सी? क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल और परिमाप का बताओ। आकाश बताओ, क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज के? 1/2 समानांतर भुजाओं का एक गुणीय समलंब चतुर्भुज का है भाई। किसका है? समानांतर चतुर्भुज का बता रहा तुम तो। अच्छी चीज नहीं है। समानांतर भुजाओं का बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही। लेकिन हाइट तो दिख नहीं रही इसमें, तो क्या करेंगे? हाइट डाल देंगे, है कि नहीं? यहाँ से डालना तो यहाँ से डाल दो, जहाँ से दिल करे वहां से डाल दो। समझ में आ रही? ये चाहे यहाँ से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसे ए मान लें और हाइट को एच मान लें, बात समझ में आ रहा? तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वो ही होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो बेस कितना है? कितना है? ए। हाइट कितनी है? एच। तो कितनी होगा? 1/2 ए इंटू एच। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बी मान लोगे तो वही हो जाएगी, बी इंटू एच। अगर ऐसे बी मान लोगे तो क्या मर्जी है, कुछ भी मानो, जो याद है वही बना रहेगा, फिर तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? अगर परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सही भुजा को जोड़ दो। ए बी है तो ये कितनी होगी? बी होगी। और असगर ऐसे ए मार रहा है तो ये कितनी होगी? ये होगी। तो क्या होगा? 2a प्लस होगी कि नहीं? वही आयत वाली। परिमाप कौन सी होगी? आयत वाली। लेकिन क्षेत्रफल आयत वाला नहीं है, क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। तो लिखो 2 क्वेश्चन, ये घर से कर लियो। तो एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई L बराबर आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी गई है, हाइट दे दे रहा, हाइट दी गई 25। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा। बेस इंटू क्या होगा? हाइट, क्योंकि आयत है ना, ये त्रिभुज होता तो 1/2 आ जाता। देखो देखो ऐसा क्यों हो रहा है? 2 तो आएगा, लेकिन 2 गया कहाँ ये देख लो पहले। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो गलत नहीं है। देखो देखो ये किसका निकलेगा? केवल इतने से भाग का, ये गलत नहीं है। किसका निकला? इतने का। अगर इतने का और निकालना तो क्या होगा? डबल होगा कि नहीं? तो 2 से 2 निपट जाएंगे, तो क्या निकलेगा? बी इंटू। बात समझ में आई? तो गलत नहीं है। अगर त्रिभुज का अकेला पूछे तो इतना लगा दो, ये डबल है, 2 त्रिभुज ही तो जोड़ता है। एक इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया, मैचअप कर दिया। कैचअप का मतलब चीज अलग हो, तो कैचअप ब्रेकअप, वो जे मिला दिया, मैचअप है। बात समझ में आई? तो 2 को क्या कर दिया? मैच कर दिया। तो 2 त्रिभुज मिला दिए तो क्या बन गया? अरे जी, किसका मतलब क्या? आधा त्रिभुज। इसका मतलब एक त्रिभुज यानी आधा समांतर चतुर्भुज। 2 त्रिभुज पूरे मिला दिया तो क्या बन गया? एक समानांतर। तो इसलिए ये बन गया। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, हमने त्रिभुज का निकाल के लिखा। किस में निकलेगा? यूनिट स्क्वायर में हमेशा। तो ये क्वेश्चन है कि हमने लंबाई दी गई आपको कितनी? 100 सेंटीमीटर। हाइट दी गई हमने 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बताना है। और पहला क्षेत्रफल बता, दूसरा परिमाप। क्षेत्रफल बताना है और परिमाप बतानी है।
और यहाँ पर विकर्ण बना दें तो यहाँ मिड पॉइंट पे संबोधित करेंगे जी 0। सारे विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते। तो क्या होगा बताओ? AO बराबर क्या होगा? OC। BO बराबर क्या होगा? OD। विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल कल समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।